तो बच्चों ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 एसिड्स एंड बेस एंड सॉल्ट। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं हमारे एसिड्स, क्या होते हैं बेस, सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड्स कैसे, कुछ इसमें वीक्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं उन्हीं को हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातों का डिस्कस हम इस पूरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 क्लास 10, ठीक है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज all the compound can be classified in 3 group। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार ना कंपाउंड्स को क्लासिफाई करा गया है बेटा 3 ग्रुप्स में। देखिए, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या एसिड्स क्या होते हैं हमारे, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड, जितने भी हमारे कंपाउंड है सब क्लासीफाई करे हुए हैं कितने ग्रुप्स में बेटा, 3 ग्रुप में। कौन कौन से, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। चलिए देखो, एसिड्स, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस, एसिड्स यानी कि अम्ल। एसिड्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अम्ल, ठीक है ना। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ सॉर टेस्ट, यानी कि देखो जो सॉर टेस्ट यानी कि इसका जो स्वाद क्या होता है मेरा, खट्टा होता है। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ सोर टेस्ट। इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि एसिड जितने भी हमारे होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, सॉर होता है, ठीक है ना। और एसिड जो होते हैं हमारे, जो लिटमस पेपर के रंग को ब्लू, अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो उसको कलर कैसे कर देंगे, रेड। जैसे ही आप एसिड्स में उसको डिप करेंगे ना लिटमस पेपर को, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो कलर कौन सा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ये एसिड्स की खूबी है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास एक ग्लास में एक केमिकल पड़ा हुआ, आपको नहीं पता वो क्या है, उसके अंदर एसिड भी हो सकता है, आप बिना कैसे पता होगा कि वो एसिड है क्या है। तो सिंपल आप क्या करोगे, लिटमस पेपर लेकर आओगे और उसमें डिप करोगे। तो जैसे ही आप उसमें डिप करोगे तो वो क्या होगा, जो लिटमस, वैसे तो होता है लिटमस पेपर ब्लू रंग का होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको डिप करोगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एसिड्स की प्रॉपर्टीज होती है, आपको याद रखनी पड़ेगी कि एसिड्स दी कलर, सॉरी, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और एसिड्स हमारे क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। ये एसिड है कि हमारा इसी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है यानी कि HCl, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ऑल द एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। दो एसिड जितने भी हमारे उन सबको 2 ग्रुप में डिवाइड करा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग में और एक वीक में। देखो सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग एसिड नाम से समझना, स्ट्रॉन्ग यानी कि नुकसानदायक होगा हमारे लिए, क्या होगा, हार्मफुल होगा। स्ट्रॉन्ग से आप समझ रहे हो कुछ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। वीक एसिड क्या होंगे, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगे, मतलब जो हमें नुकसान नहीं करेंगे। अगर सिंपल मोटे मोटे शब्दों में बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेंगे, हमें नुकसान करेंगे, टच करेंगे, ठीक है ना, तो हाथ जला देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा तेजाब, तेजाब को क्या करते हैं हम, टच करते हैं, नहीं करते हैं, दूर से ही ऐसे पकड़ेंगे जैसे कि हाथ पे टच नहीं हो जाए, क्योंकि बता एक बार टच हो गया तो जला देगा। तो वो हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स हमारे कौन से होते हैं, देखिए चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी मिनरल्स। जो भी एसिड्स हमारे मिनरल्स तो बनाते हैं, जो भी अर्थ हमारे मिनरल हैं, आर कॉल्ड मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड जो होते हैं हमारे मैन मेड एसिड्स होते हैं, यानी कि ये जो एसिड्स होते हैं नेचुरली प्राप्त नहीं होते हमें, ये बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जो मिनरल एसिड्स होते हैं हमें नेचुरली प्राप्त नहीं होती, ये हमें बनाए जाते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मैन मेड एसिड्स। तो मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स आर कौन कौन से होते हैं हमारे, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ
आर कॉल्ड मिनरल एसिड, और मिनरल एसिड्स ही हमारे क्या होते हैं, इसी को हम बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये मैन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं, यानी कि ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ये नेचुरली रिसोर्स से प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि चलिए वीक एसिड्स की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन ये आपको क्लियर है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स आर मैन मेड एसिड्स, ठीक है ना। और कौन कौन से हैं मैन मेड, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, और ये हमारा कौन सा है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, ये याद रख लेना इन फॉर्मूलों को। और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने अभी फिलहाल 3 ही लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वीक एसिड, the acids are present in plant materials and animals are called organic acids, यानी देखो the acids are present in plant materials and animals are called organic acids, it is not harmful, ये हमें नुकसान नहीं करते हैं, ना खाने में ना पीने में, ये हमें नुकसान नहीं करते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स आर हमारे कौन से होते हैं, वीक एसिड्स। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, वो सारे हमारे कौन से होते हैं बेटा, वीक एसिड, ठीक है ना। तो द एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे हमारे क्या वीक एसिड्स होते हैं, और ये हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, मैन मेड नहीं होते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे सारे क्या मैन मेड होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये हमें क्या नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, प्लांट मटेरियल से, ठीक है ना। सम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स मेरे कौन कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड्स, एथोनिक एसिड्स, सिट्रिक एसिड, देखो सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना। ये एसिड्स हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेचुरल रिसोर्स से मिलते होंगे। फॉर एग्जांपल देखो ऑक्सैलिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, टोमेटो से मिलता है, फिर एक, ठीक है ना, टोमेटो से मिलता है। तो लैक्टिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, कर्ड से मिलता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं हमें, मैन मेड नहीं होते। मैन मेड होते तो हमारे स्ट्रॉन्ग होते, ठीक है ना। द एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है ना। देखो नेचुरल, इनका नेचुरल रिसोर्स भी देख लेते हैं, चलो ये कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एसिटिक एसिड हमें वेनेगर में मिलता है, वेनेगर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम सिरका ही बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम सिरका ही बोलते हैं। सिट्रिक एसिड सिट्रस फूड यानी कि लेमन एंड ऑरेंज में मिलते हैं, लेमन एंड ऑरेंज से हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। लैक्टिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, कर्ड से, मैंने आपको बताया भी था अभी। टार्ट्रिक एसिड टमाराइन, टमाराइन किसको कहोगे बेटा, इमली, ठीक है ना, अनराइप ग्रेप्स। ऑक्सैलिक एसिड टमाटो से, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। एसिड्स हैव सोर टेस्ट, मैंने आपको बताया था। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी क्लियर है, हम पढ़ चुके हैं इसको भी। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो एसिड सॉल्यूशंस हमारे होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखना कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं अपने अंदर से, ठीक है ना। तो इसलिए इनका बोलते हैं एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए एसिड्स हैव सॉरी मिनरल एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, ठीक है, कोरोसिव यानी कि नुकसानदायक, ठीक है ना, बिल्कुल पता, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, चलिए ये एक नई, ये इसको ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी कि देखो HCl मेरा हो गया, ये Zn हो गया, तो ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, एक तो मेरा सॉल्ट बनता है ZnCl2, जिंक क्लोराइड, मेरा ये सॉल्ट बन गया जिंक क्लोराइड, ये मेरा एक सॉल्ट बन गया। और H2 मेरा क्या बन गया बेटा, हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जैसे कि आप हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओगे जलती हुई कैंडल, तो उसमें बम फटेगा, धमाका हो जाएगा, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन धमाका जरूर होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने एक HCl डाल दिया, ठीक है ना, एसिड डाल दिया, और फिर इसमें हमने जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। जैसे आप इसमें जिंक के टुकड़े डालोगे ना, तो क्या होगा, इसमें से बबल्स बनने लग जाएंगे, क्या बनने लग जाएंगे, इसमें बबल्स बने। तो आप एक काम करो, इसको रबड़ के द्वारा यहाँ से क्लोज कर दो, और यहाँ से एक छोटा सा पाइप लो, इसको ले जाके आप एक काम कर देना, एक सोप वाले वाटर में लेके डाल देना,
सोप वाले में डालते क्योंकि वहां से हमें झाग मिल जाएंगे ना, सोप वाले वाटर में लेके डाल दें तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे झाग बनने लग जाएंगे और बबल्स के रूप में उड़ने लगेंगे। तो जैसे ही आप इसके पास एक क्या कहते हैं जलती हुई कैंडल लेके जाओगे, जैसे ही आप इसके पास एक जलती हुई कैंडल लगो तो यहाँ पे एक बम फट जाएगा, ठीक है ना, धमाका हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बात है समझ नहीं, तो ये पहचान होगी, ये इसकी पहचान है हाइड्रोजन गैस की। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। HCl मेरा एसिड हो गया, मेटल मेरा क्या होगा, जिंक मेरी मेटल एक, तो सॉल्ट बन रहा है यानी कि ZnCl2, ZnCl2 इन द सेंस, इसका मतलब क्या होगा बेटा, जिंक क्लोराइड, ये मेरा एक सॉल्ट है, ठीक है ना। और H2 सब जानते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, क्या बेटा ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। रिएक्ट विद एसिड यानी कि एसिड मेरा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया मेरा HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोराइड एसिड हो गया, ठीक है, नोट कर लेना स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, ये मेरा मेटल कार्बोनेट हो गया, देखो CO3 मेरा कार्बोनेट है और Na2 मेरा क्या सोडियम यानी कि मेटल कार्बोनेट हो गया। रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, NaCl मेरा सॉल्ट आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और वाटर आ गया। तो यही तो कह रहा है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 मेरा क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये इधर लिखा ही है, पता है इसमें नहीं। और आप देखो इसको बैलेंस भी देख लो, यहाँ पे Na मेरे कितने हैं 2 है, यहाँ पे Na मेरे कितने हैं 2 है, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था बैलेंस अनबैलेंस करना, अगर नहीं आता तो इससे पहले वाला वीडियो मेरे देख सकते हैं, तो उसमें साफ दिखा रखा है, ठीक है ना, बैलेंस और अनबैलेंस करना किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। Na भी मेरे यहाँ पे 2 है, ठीक है। C की बात करें, C यहाँ पे 1 है, O मेरे यहाँ पे कितने 3 है, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, एक हो गया टोटल 3 मेरे O हो गए। H भी देख लो, H भी मेरे बैलेंस हो, तो मेरी केमिकल रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताओ, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एसिड की रिएक्शन जब हम बेस के साथ कराते हैं, बेस देखो मेरे कौन सा, जिसमें हाइड्रोक्साइड लग जाता है तो मेरे क्या हो गए, बेस हो गए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा क्या एक बेस है, इसकी रिएक्शन में HCl यानी कि एसिड से करा रहा हूं तो मुझे सॉल्ट एंड वाटर, NaCl मेरा एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, सब जानते होंगे ये भी, है ना। और ये मेरा क्या है, H2 एक वाटर है, ठीक है ना। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये भी क्लियर है। मेटल ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर यानी कि कॉपर क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है ना। क्या होगा देखो, यहां से 2 H है, एक को यहां से ले लिया तो मेरा क्या बन गया, H2 बन गया यहाँ पे इधर, और बाकी क्या बचा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड मेरा बन गया, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट और आयोनाइज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन, ठीक है ना। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट और आयोनाइज ऑन अ डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, यानी कि जब भी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, H+ आयन क्लोरीन में, और Cl नेगेटिव, यानी कि Cl को छोड़ो आप, यानी कि एसिड को जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें H+ आयन देगा, आप याद रखना, ठीक है ना। एसिड्स को जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या देगा, ये H+ आयन। फॉर एग्जांपल देखो H2SO4 है, H2SO4 को मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा क्या देगा, ये H+ आयन देगा, और प्लस के SO4 नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ये, चलिए नेक्स्ट, बेस पर, बेस क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस लाइक कास्टिक सोडा, चूना एंड वॉशिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट, बिटर यानी कि कड़वा, ठीक है ना, बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, सोपी यानी स्लिपरी, इसको टच करते हैं ना बेस को, एक स्लिपरी टाइप जैसे साबुन को टच करते हैं, है ना, तो सोपी टू टच, दे आर कॉल्ड बेस। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं। जो स्वाद में मेरे कड़वे होते हैं, ठीक है ना, जो स्वाद में मेरे क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और छूने में स्लिपरी टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कास्टिक सोडा, चूना, वॉशिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, दे आर कॉल्ड बेस। ऑल द बेस चेंज द कलर रेड लिटमस टू ब्लू,
तो जितने भी हमारे बेस होते हैं ये क्या करते हैं, लिटमस पेपर को ब्लू में बना देते हैं, ठीक है ना, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। ऑल द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड आर बेस, तो जितने भी हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं एंड मेटल ऑक्साइड्स हैं ये सारे हमारे क्या हैं, बेस हैं। फॉर एग्जांपल NaOH एंड Na2O, फॉर एग्जांपल NaH Na2O, मोस्ट ऑफ द बेस डू नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। ये बात क्लियर है आपको? ऑल द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड आर बेस। देखो Na क्या मेरा एक मेटल है, OH मेरा हाइड्रोक्साइड, यानी क्या बन गया मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na मेरा क्या है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको, Na मेरा क्या है, सोडियम है, सब जानते हैं, ठीक है। OH मेरा क्या है, हाइड्रोक्साइड है, तो टोटल बना के मेरा क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि Na मेरा मेटल भी है। Na मेरा मेटल क्यों है, क्योंकि Na का देखो, Na मेरा मेटल क्यों है, Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो जब इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन, और जब बचा कितना मेरा 1, लेकिन बचा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नेचुरलिटी क्या, जितने भी एलिमेंट सबकी नेचुरलिटी है कि वो अपने आप को स्टेबल करना है। स्टेबल कैसे करेंगे, अपना ऑक्टेट फिल करके, यानी कि जो उनकी वैलेंस सेल होगी, यानी कि लास्ट सेल होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके। लेकिन यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके लास्ट सेल में, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट को दे देगा, और ऐसे एलिमेंट को देगा जिसकी वो 1 की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसने क्या करा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना, Na ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो इससे ये पता चलता है जितने भी हमारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो वो हमारे सारे क्या होते हैं, मेटल। इसको याद रखना बेटा। फॉर एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम भी क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो मैग्नीशियम हमारा क्या, मेटल है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि मेटल, ठीक है ना, मेटल को पसंद है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो जितने भी हमारे मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो सारे हमारे क्या मेटल हैं, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं जो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो सारे हमारे क्या हैं, मेटल हैं, और इट्स कंटेन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि Na प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे Na मेरा क्या हो गया, फिर से देखते हैं, वहीं पर आते हैं। Na मेरा क्या हो गया, एक मेटल हो गया, OH मेरा क्या हाइड्रोक्साइड, तो मेरा क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड जितने भी सारे मेरे क्या बेस हैं, मेटल ऑक्साइड फिर से वही, O मेरा ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड से आता है, Na2O यानी कि मेटल ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट सम बेस डिसॉल्व इन वाटर। देखो कुछ मोस्ट ऑफ द बेस, जितने भी हमारे बेस है ज्यादातर उसमें से डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, बट सम बेसेस डिसॉल्व इन वाटर। द बेस which dissolve in water called alkalis, for example पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो एक तो बेस हमारे कुछ डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, यानी कि घुलते नहीं है, लेकिन कुछ बेस हमारे ऐसे हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं, यानी कि which is dissolved in water will call alkalis। तो अल्कलीज हमारी क्या होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बेस। देखो बेस भी जैसे कि हमारे एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऐसी बेस भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेस और एंड वीक बेस, ठीक है। देखो अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे कौन से होते हैं, अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बात आ रही समझ नहीं आ रही? एक तो जो ऐसे बेस विच जो हमारे वाटर में डिसॉल्व होने कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में OH नेगेटिव आयन देते हैं, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि जितने भी हमारे बेस है उसमें से जो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे वाटर में और ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड देंगे यानी OH नेगेटिव देंगे, तो इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल NaOH एंड KOH मेरे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां से मेरा एक क्वेश्चन बनता है, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं, तो NaOH और KOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। चलिए तो स्ट्रॉन्ग बेस आपको क्लियर है, विच इज कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड आर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वीक बेस की बात करें, अ बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज इन वाटर। देखो वो कंप्लीटली आयोनाइज है, ये पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, थस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड। तो एक तो पार्शियली आयनाइज होगा अगर वो बेस है और जो पार्शियली आयनाइज हो रहा है वाटर में, तो सिंपल सी बात है वो क्या स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देगा,
सिंपली वो स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, वीक बेस। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनकी COH का होल्ड वाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्ड वाइज, तो ये सारे हमारे क्या है, वीक बेस हैं। मतलब वो जो कम, मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, यानी कि OH नेगेटिव आयन देगा कम मात्रा में, तो वो सारे हमारे क्या होंगे बेटा, वीक बेस होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है, देखो पढ़ चुके हैं हम। बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस फील सोपी टू टच, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये भी हमने क्लियर कर लिया। बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, क्लियर एसिड की तरह सेम। बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, सेम वही चीज है जैसे एसिड और बेस, लगभग थोड़ी थोड़ी चीजें, बहुत सारी चीज आपको कॉमन मिल जाएगी। बेस रिएक्ट विद मेटल यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये कैसा है मेरा, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये जब भी इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, तो NaOH विच डिसॉल्व इन विद Zn देन गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना, ये मेरा सॉल्ट हो गया, ये मेरा सॉरी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, सोडियम जिंकेट, ये मेरा क्या हो गया, Na2ZnO। ठीक है, चलिए, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो देखो ये वही चीज आई घूम फिर के। बेस, अभी यही चीज तो हमने पढ़ी थी, एसिड्स में भी हमने यही पढ़ी थी, एसिड रिएक्ट विद बेस, और यहाँ पे भी क्या बेटा, बेस रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो मेरा सॉल्ट इसमें क्या हो गया, NaCl मेरा सॉल्ट ही तो है, NaCl मेरा सॉल्ट ही तो है बेटा। ठीक है ना, NaCl मेरा क्या सॉल्ट है, और H2 मेरा क्या हो गया, वाटर हो गया, तो वही चीज है सेम। ठीक है ना, और NaCl को हम बोलते क्या, सोडियम क्लोराइड, और ये तो हमारा बता ही दिया ना, सोडियम जिंकेट, और ये सब जानते ही हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, चलिए देखो ये रिएक्शन मेरी बैलेंस है, नहीं है, क्योंकि देखो Na मेरे यहाँ पे कितना, एक है, यहाँ पे Na मेरे कितने, दो, तो एक काम करो, दो का मल्टीप्लाई कर दो आगे। अब Na मेरे बैलेंस हो गए, Zn तो ऑलरेडी बैलेंस है ही है, O मेरे दो हैं, O भी मेरे बैलेंस हो गए, H की मेरे बैलेंस है, बात। अब मेरी रिएक्शन मेरी क्या बैलेंस हो गई। ठीक है ना, क्या हुआ, यहाँ से मेरा H निकल कर आ गया इधर, H2 यहाँ से निकल आए, बचा क्या मेरा, NaZ लग गया बीच में, और Zn लग गया, और O2 लग गया, यानी कि Zn लग गया यहाँ पे बीच में, NaZnO2। ठीक है ना, सोडियम जिंकेट। तो बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि ये Cl यहाँ पहुंच गया, और ये दो और H यहाँ निकल के यहाँ पर, तो H2 बना दी इन दोनों ने मिलकर, और NaCl मेरा बन गया। ठीक है ना, अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ठीक है, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चलिए, ठीक है ना, नेक्स्ट है बेस, हाँ देखो इसको एक बार क्लियर कर देता हूं, बेस रिएक्ट विद, ये मेरा बेस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, और नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाई ऑक्साइड, ये मेरी क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है ना, CaCO3। ठीक है ना, और H2 फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना, CaCO3 मेरा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, नेक्स्ट मेरा क्या है, चलिए ठीक है ना, आई होप आप सब बच्चों को ये सब क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, प्रॉपर्टी लगभग हमने बेस की लगभग कंप्लीट कर दी है, जो बाकी मेरा बच्चा, अब क्या बचा मेरा, पीएच वैल्यू पीएच बचा। ठीक है ना, पीएच बचा, और पीएच के बाद मेरा क्या, सॉल्ट बचा। ठीक है ना, तो ठीक है ना, पीएच बचा और मेरा सॉल्ट बचा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा, कल कोशिश करूंगा कल आपके लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है ना, चलिए ओके, थैंक यू बच्चों।